दोस्तों, आज की कहानी यदि आप समझ जाते हैं तो दुनिया का कोई भी शत्रु आपको कभी हरा नहीं सकता है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं पुराने जमाने में क्या राजा महाराजा हुआ करते थे। सर कट जाते थे मगर धड़ लड़ते रहते थे। क्या उस जमाने के योद्धा भी जिम जाते थे? लोग अक्सर जिम जाते हैं, पसीना बहाते हैं, मसल्स तोड़ मेहनत करते हैं और बॉडी बनाते हैं, लेकिन उनके अंदर वैसा दाम नहीं आता जितना किसी जमाने में पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप जैसी योद्धाओं में हुआ करता था। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलोग्राम से भी ज्यादा था। उनके भाले का वजन 80 किलोग्राम था। उनका कवच लगभग 72 किलोग्राम भारी था और वह अपने साथ 208 किलो की 2 तलवार रखते थे। तो आपको क्या लगता है, क्या महाराणा प्रताप ने कभी बॉडी बिल्डिंग के बारे में सोचा होगा? नहीं। उस जमाने में शरीर दिखने में कैसा है यह मायने नहीं रखता था, बल्कि यह मायने रखता था कि किसके शरीर में कितना दम है। दोस्तों, सम्राट अशोक को तो आप सभी लोग जानते ही हैं। सम्राट अशोक में इतना बल था कि बड़े से बड़ा सूर, वीर्य योद्धा भी उनके आगे घुटने टेक देते थे। जिस सम्राट अशोक ने पूरे विश्व को जीता और एक अखंड भारत बनाया, क्या उसने कभी बॉडी बिल्डिंग के बारे में सोचा होगा? नहीं, क्योंकि चाणक्य ने अपने एक प्रसिद्ध श्लोक में कहा है कि रोटी से 10 गुना ज्यादा ऊर्जा उसके आटे में होती है और आटा से 10 गुना ज्यादा ऊर्जा दूध में होती है और दूध से 10 गुना ताकतवर मांसाहार में होती है और मांसाहार से 10 गुना ताकत उसके घी में होती है। आज की तारीख में यदि किसी इंसान को घी खाने के लिए दिया जाए तो 1 चम्मच से ज्यादा नहीं खा पाएगा, और यदि पुराने जमाने में देखा जाए तो उनका सबसे अच्छा खाना घी होता था। आपने महाराणा प्रताप के बारे में तो पढ़ा ही होगा। वह जितना वजन लेकर रणभूमि में लड़ते थे, इतना वजन तो आज के 4 आदमी भी नहीं उठा पाएंगे। वह लोग इस दुनिया में सच में जिंदा थे और हम शायद जबरदस्ती जिंदा है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, इसकी बातों को दोस्तों आपको अपनी जीवन में उतरना होगा, तभी कहानी सुनाने का मकसद पूरा हो पाएगा। इस कहानी में हम कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे रहस्य जानेंगे जो आपको हमेशा स्वस्थ बनाए रखेंगे। दोस्तों, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा है, पहला सुख निरोगी काया, दुनिया का सबसे बड़ा धनी हमारा स्वस्थ है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप इन कछुए के बच्चों को देख रहे हैं। इन्होंने अभी अभी धरती पर पैर रखा है। उनके सामने एक परीक्षा की घड़ी है। वह समुद्र की लहरों में जाकर वहां पर तैरना चाहते हैं, लेकिन सभी में से कुछ बच्चे ही चुने जाएंगे। जो सबसे ज्यादा फुर्तीले और सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे, वही बच्चे समुद्र की लहरों का आनंद उठा पाएंगे। बाकी सब शिकारियों का शिकार बन जाएंगे। दोस्तों, ताकतवर लोगों को ही नियति के यहां जगह मिलती है, कमजोर की यहां कोई जगह नहीं है। चलिए हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। पुराने समय की बात है। एक राज्य का राजा बहुत ही पराक्रमी था। वह राजा इतना ताकतवर था, आसपास के 50 से ज्यादा राज्य उसे राज्य पर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचते थे। उन्हें पता था कि वहां के राजा और वहां की सेना बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। राजा अपने प्रजा के लिए काम करता था। प्रजा के लिए जो सबसे फायदेमंद चीज होती, उसी चीज का फैसला लेता। लेकिन जब राजा अपने घर की तरफ देखा तो उसे बहुत चिंता होती। उस राजा के 2 पुत्र थे। बड़ा वाला पुत्र बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वह हर चीज का हुनर सीख चुका था। तलवारबाजी से लेकर युद्ध कौशल की हर रणनीति में पारंगत हो गया था। हर कौंसिल में संपूर्ण था। उसे जो भी चीज सिखाई जाती वह बहुत ही जल्दी सीख जाता। सब राज्य के लोग यही कहते कि यही राजा का उत्तराधिकारी बनेगा। और एक छोटा पुत्र था जो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। वह कुछ भी नहीं सीख पाया, न तलवारबाजी सीख पाया, नहीं युद्ध की रणनीतियां सीख पाया। वह हमेशा से आलस में पड़ा रहता। राजा को यह बात बहुत ही तकलीफ देती और राजा चाहता था कि दोनों बच्चों को बराबर राज्य मिले, क्योंकि दोनों तो मेरे ही खून हैं। राजा को पता था कि यह जो बच्चा कमजोर है, ये इसकी गलती नहीं है। इसे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी यह दूसरे जैसा पराक्रमी बन पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बार राजा अपने छोटे पुत्र को एक आश्रम में ले गए। इस आश्रम में ले गए जहां पर इस राजा ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। उन्हें गुरु के पास अपने पुत्र को ले गया और उसे कहने लगा, गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा आपसे शिक्षा ग्रहण करे। यह कभी भी कुछ भी सीखना नहीं चाहता। मेरा दूसरा बेटा बहुत ही बड़ा पराक्रमी है
और राजीव आज भी राज्य संभाल सकता है और यह हमेशा से मेरा चिंता का विषय बना है। मैं क्या करूं कि इसको भी अपने दूसरे पुत्र की तरह बड़ा बना दूं। मैं चाहता हूं कि दोनों पुत्रों को बराबर का अधिकार मिले। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता। यह बात सुनकर वह गुरुदेव कहते हैं, मैं जानता हूं राजा, इस पुत्र को क्या तकलीफ है। तुम कुछ दिन के लिए इसको यहीं पर छोड़कर चले जाओ। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें यह पुत्र नहीं दिखेगा। इसी की जगह कोई और दिखेगा जिस पर तुम साहित्य विश्वास कर पाओगे। क्योंकि गुरुदेव बहुत बड़े आत्मज्ञानी थे। वह उस पुत्र को देखकर यह समझ गए थे कि इस बच्चे को क्या तकलीफ है और इसे कैसे पराक्रमी बनाया जा सकता है, क्योंकि वह आखिर एक राजा का खून था। बस उसे इसी बात का एहसास करवाना था। राजा वहां पर अपने बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद वह उस आश्रम में रहने लगा। बहुत दिन बीत गया, लेकिन गुरुदेव सही समय का इंतजार कर रहे थे। एक दिन वह गुरुदेव उस बच्चे से कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। उसके बाद उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और एक पहाड़ी पर लेकर जाते हैं। उस पहाड़ी पर ले जाकर वह गुरुदेव कहते हैं कि आज मैं तुझे जो सीखने वाला हूं वह तुम्हें ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि यदि तुमने आज नहीं सीखा तो जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि अब तुम्हारे घर जाने के वक्त मैं तुझे यह एहसास करवाना चाहता हूं। जरा ऊपर ध्यान दो। ऊपर एक चील दिखाई देती है जिसने पंजे में अपना बच्चा पकड़ा हुआ था। वह पूरा आकाश में जाती है, इतनी ऊंची जाती है कि बादलों को चीरकर पार चली जाते हैं और वहां पर जाकर वह अपने बच्चों को छोड़ देती है। गुरु और शिष्य उस चील को ध्यानपूर्वक देख रहा था। वह चील अपने बच्चों को ऊपर से छोड़ देती है। उसका बच्चा पत्थर की भांति नीचे जमीन पर गिरने लगता है। वह जब नीचे आने लगा है तो अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है, लेकिन उसके पंख नहीं खुलते और वह पत्थर की तरह नीचे गिरने लगता है। जैसे वह नीचे गिरने वाला होता है, ऊपर से पंजा आता है और उसे पकड़ लेता है और वह पंजा उसकी मां का होता है। उसके बाद वह मां फिर उसको ऊपर लेकर जाती है, फिर उसको आकाश में ले जाकर वहीं से छोड़ देती है। चील ऐसा कर रही थी। तभी गुरुदेव उसका हाथ पकड़ते हैं और एक पेड़ के पर लेकर जाते हैं। उस पेड़ के पास उसी चील का घोंसला था। उस घोंसले में उसे कुछ दिखाते हैं और कहते हैं, इस घोंसले को ध्यान से देखो, इसी में उस चील का बच्चा रहता है। और इस पेड़ को ध्यान से देखो, इस पेड़ पर कितने फूल है, लेकिन फिर भी इस घोंसले में एक भी फूल नहीं है। वह अपने कोमल बच्चों को इस फूलों के अंदर रख सकती है, लेकिन वह जानती है कि इन फूलों में रहकर यह सिर्फ पक्षी बनेगा, लेकिन जब यह कांटों वाले घोंसले में रहेगा तभी यह एक चील बन पाएगा। और तुम भी एक राजा के बेटे हो, इसीलिए तुम्हें इस तरीके से फूलों में नहीं रखा जा सकता। तुम्हें भी कांटों में रहकर अपने आप को मजबूत बनाना है। ध्यान से देखो, वह चील बार बार जाकर अपने बच्चों को नीचे पटक रही है ताकि वह उड़ना सीख सके। वह जिस चील के घर पैदा हुआ है और जहां पर पैदा हुआ है, वह अपनी मां अपने बच्चों को सीखना चाहती है, उसका एहसास करना चाहती है। यदि वह किसी दूसरे पक्षी की योनि में पैदा हुआ होता तो यह सब उसे करना नहीं पड़ता। वह एक फूलों में पैदा हो जाता और फूलों में खत्म हो जाता। लेकिन चील के बच्चे का यह नियम होता है कि नियति उसे तभी जिंदा रखेगी जब यह सब हुनर वो सीखेगा। और तुम भी एक राजा के बेटे हो। तुम भी जब ये सब हुनर नहीं सीख पाओगे तो तुम भी एक दिन मारे जाओगे। ये देखकर शीशे को बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे बहुत कुछ एहसास हो रहा है। मुझे पता है कि मैं एक राजा का बेटा हूं और मैं इस तरीके से जिंदा नहीं रह सकता। उसके बाद वह गुरुदेव उस शिष्य को पकड़कर आश्रम में ले जाते हैं और वहां पर कहते हैं, मैं तुझे कुछ बातें सिखा रहा हूं जो पूरी जिंदगी अपने जीवन में याद रखना। चील से तो तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन तुम चील के बच्चे की तरह तो ज्ञान नहीं ले सकते ना। आखिर तुम एक इंसान हो, तुम्हें इंसान की तरह ही अपने शरीर को बनाना होगा। आज मैं तुझे कुछ बातें बता रहा हूं जो तुम्हें अपने घर जाकर करनी है, तभी तुम एक पराक्रमी राजा बन पाओगे, अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे, क्योंकि राजा कभी बीमार नहीं पड़ता। तो तुम्हें इस बातों का हमेशा ध्यान रखना। पहली बात जो तुम्हें ध्यान रखती है, हमेशा सुबह जल्दी उठना। और तुम एक इंसान हो, इसलिए तुम्हारे लिए 6 से 8 घंटे की नींद बहुत है। इससे ज्यादा कभी मत सोना। और सुबह जल्दी उठकर अपने जो हुनर होता है, जो एक राजा अपना हुनर सिखाता है,
अपने शरीर को जितना तुम स्वस्थ रखते हो, उससे भी ज्यादा तुम अपने अंदर की शक्ति को भी स्वस्थ और अच्छा रखना। अपनी मानसिक शक्ति को भी इतना ही बढ़ना, और यही मानसिक शक्ति तुम्हें ध्यान से मिलेगी। हमेशा ध्यान करना, हमेशा सुबह जल्दी उठकर प्राणायाम करना, हमेशा सुबह जल्दी उठकर योगा करना, और यही तुम्हें हमेशा मजबूत बनाएगी। और यदि तुम जिस दिन सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो, तो एक तरीका अपनाना, इसे तुम बहुत जल्दी सुबह उठ पाओगे। जिस दिन यदि तुम 10 मिनट लेट हो जागते हो, उस दिन अपने शरीर पर एक कोड़ा मरवा देना, और यदि किसी दूसरे दिन 20 मिनट लेट हो जाते हो तो 2 कोड़े मरवा देना। देखना 4 या 5 दिनों में ही तुम जल्दी उठोगे जैसे तुम उठाना चाहते हो। दूसरी बात जो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा भरपूर स्वस्थ खाना खाना। कभी भी ऐसी चीज को मत खाना जो तुम्हारे शरीर को हमेशा नुकसान पहुंचाती हो। अगली बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, यदि तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात हो जो तुम्हें चिंता में डाल रही हो, तो वह अपने घर परिवार में कहना। कभी भी मन में छुपाकर उस बात को मत रखना, क्योंकि वह बात तुम्हें कमजोर बना देगी। वह बात तुम्हें चिंता में लेकर जाएगी, और चिंता शरीर को चिता बना देती है। इसलिए अपने मन में कभी भी कोई भी बात छुपाकर मत रखना। हर बात को अपने घर के, अपने परिवार से, अपने पिताजी से वह बात हमेशा कहते रहना। कोई भी बात अपने मन में छुपाकर मत रखना। और अगली बात, हमेशा सकारात्मक सोचना। कभी भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में मत लाना। सबके जीवन में उतर और चढ़ाव आते रहते हैं। अच्छा और बुरा सबके जीवन में होता रहता है। सुख दुख आते रहते हैं। यह जिंदगी की एक सिक्के के 2 पहलुओं के समान है। इसलिए जीवन में कैसा भी वक्त क्यों ना हो, हमेशा सकारात्मक रहना। अगली बार जो ध्यान में रखनी है, हमेशा हंसते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना। यदि तुम्हारे मन में किसी बात की चिंता हो, तो वह बात की चिंता तुम्हारे चेहरे पर नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि तुम एक राजा हो, और राजा हमेशा मुस्कुराता होना चाहिए, तभी जनता मुस्कुराती है। इसलिए जब भी तुम जनता के बीच रहो या अपने घर के बीच, हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि जितना तुम मुस्कुराओगे तुम्हारे शरीर में सकारात्मक आएगी, और इससे तुम्हारा शरीर बहुत ज्यादा मजबूत बनेगा। और लास्ट बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, वह हमेशा दान पुण्य करते रहना। हमेशा कभी भी दान पुण्य से पीछे मत रहना। तुमने सुना होगा कि पिछले राजा महाराजा ऐसे होते थे जो दानपुर में अपना पूरा राज्य पाठ दे देते थे, क्योंकि वह जानते थे कि दान पुण्य ही सबसे बड़ा मौका है। क्योंकि जब तुम दान पुण्य करते, जरूरी नहीं कि तुम दान पुण्य पैसों से किया जाए, किसी की मदद करके भी हम दान पुण्य कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी दान पुण्य से पीछे मत रहना, क्योंकि जब हम दान पुण्य करते हैं हमारे मन में एक खुशी आती है, और वही खुशी हमारे शरीर को मजबूत बनाती है, वही खुशी हमें स्वस्थ रखती है। इसीलिए कभी भी दानपुर में पीछे मत रहना, हमेशा दान पुण्य करते रहना, क्योंकि जितना दान पुण्य करोगे तुम्हारी संपत्ति कटेगी नहीं बल्कि बढ़ती जाएगी उसके बाद। तो वह उस गुरु के चरणों में पड़कर कहता है, गुरुदेव आपने जो मुझे शिक्षा दी है मैं इसको जिंदगी भर याद रखूंगा। उसके बाद वह खुशी से कहता है, गुरुदेव अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने राज्य में जाना चाहता हूं। उसके बाद गुरुदेव उनको जाने की आज्ञा दे देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और इसमें बताई गई बातों को यदि आप अपने जिंदगी में उतारते हो तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ रहोगे, और हमारे कहानी सुनाने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। और यदि कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हमेशा मुस्कुराते रहना।